ज़कात के हवाले से एक वीडियो क्लिप मैं इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ क्योंकि ज़कात के हवाले से बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते हैं कि आखिर ज़कात का मसला है क्या, ज़कात है क्या, ज़कात को किस तरीके से निकालें, ज़कात कब निकालें, ज़कात कितनी निकालें, कैसे निकालें, कितने सोने पे ज़कात है। तो कुछ चीज़ों को मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में क्लियर करूँगा जिसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक ऐसा प्लस पॉइंट आपको मैं बताऊँगा कि कभी भी आपसे कोई ज़कात के बारे में पूछेगा, आप खुद ही उसको जो है ज़कात के बारे में समझा सकते हैं कि कैसे निकालना है। नंबर 1, ज़कात एक ऐसी चीज़ है जो मालदार पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ की है और उसके माल पर 1 साल गुज़र जाने के बाद में उसे अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह ने उनके हकदारों तक पहुँचाने का हुक्म दिया है। नमाज़ जैसे फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, इसी तरीके से ज़कात भी फ़र्ज़ है। पहली चीज़ तो हम ये समझ गए कि ज़कात हम पर फ़र्ज़ है और ये देना ही है। अब ये कब फ़र्ज़ होती है? मिसाल के तौर पे हमारे लिए जो शरीयत ने अहकाम रखे हैं, वो क्या रखे हैं कि जिस बंदे के पास में 7.5 तोला सोना होगा सिर्फ़, उस पर ज़कात है। जिस बंदे के पास में 52.5 तोला चाँदी होगी सिर्फ़, उस पर ज़कात है। जिस बंदे के पास में इतने पैसे, इतने रुपए हैं कि वो 52.5 तोला चांदी खरीदने जाए तो खरीद ले, तो उतने पैसे वाले शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है। दूसरी चीज़, ये सिर्फ़ वाली बात मैंने की, सिर्फ़ सोना है, सिर्फ़ चांदी है, सिर्फ़ पैसे हैं। जिसके पास सिर्फ़ सोना है, कुछ नहीं है, तब भी उसके पास ज़कात फ़र्ज़ है 7.5 तोला पे। जिसके पास ना पैसा है, ना सोना है, 52 तोला चांदी है, तब भी ज़कात फ़र्ज़ है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, 7.5 तोला सोना भी नहीं है, 52 तोला साढ़े चांदी भी नहीं है, लेकिन इतने पैसे हैं कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तब उस सूरत में उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। ये चीज़ समझ गए? अब आगे आप समझ लीजिए, कुछ सोना है, कुछ पैसे हैं, कुछ चांदी है। मिसाल के तौर पे 1 तोला सोना है या 2 तोला सोना है, थोड़ी-सी चांदी है और कुछ पैसे हैं 5,000, 10,000, 20,000, तो उस सूरत में उस शख्स पे ज़कात फ़र्ज़ होगी। कब होगी? हमें कैसे पता चलेगा? किसी के पास 2 तोला सोना है, थोड़ी-सी चांदी है, थोड़े से पैसे हैं, अब इन तीनों को मिलाएँगे हम। तीनों को मिलाने के बाद में हम इसकी कीमत लगाएँगे कि ये तीनों चीज़ें कितने की बन रही हैं। 2 तोला सोना, थोड़ी चांदी और पैसे, सबको मिला लिया, कितने बन गए? ये पैसे इतने बन जाएँगे अगर जिससे मार्केट में हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकें, तो फिर उस सूरत में 52.5 तोला चांदी का जो निसाब है वो देखा जाएगा और फिर जो है ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। तो 52.5 तोला चांदी का निसाब पहुँच जाएगा अगर, तो ज़कात होगी। अब ज़कात हम कैसे निकालेंगे? 2.5% ज़कात निकालनी है, यानी 2.5% आपको ज़कात देनी है। अगर आपके पास में 50,000 रुपए ज़कात के हैं, तो आप जो है उसमें से 1,250 रुपए ज़कात के बनेंगे। आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, उसमें से ज़कात के पैसे कितने निकालेंगे? 2,500 रुपए निकालेंगे। यानी आपके पास कितने भी पैसे हैं, 10 लाख, 20 लाख या 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी हैं, आप उसको अपने फ़ोन के कैलकुलेटर में लिखिए कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। अब 2 लाख की ज़कात कितनी बनी? आपने उसको भाग कर दिया, भाग का निशान बनाया, आगे कर दिया 40। उसमें निकल करके फ़ोन पे आ जाएगा कि आपकी 2 लाख पर 5,000 जो है ज़कात बन गई। समझ गए होंगे? उम्मीद है कि ये चीज़ समझ गए होंगे। अब ये ज़कात बन गई है तो हमें किसे देना है? तो ये ज़कात उन लोगों को देना है जो फ़कीर हों शरई तौर पे, जो ज़कात के मुस्तहिक हों, जिनको ज़कात लेने का हक है। और वो लोग कौन हैं? रिश्तेदारों को भी ज़कात आप दे सकते हैं। आप अपनी सगी फुप्पो को ज़कात दे सकते हैं, सगी खाला को ज़कात दे सकते हैं और सगी बहन को, सगे भाई को, चचेरी बहन, चचेरे भाई, यार, दोस्त, अहबाब जितने भी हैं इनको ज़कात दे सकते हैं। किसको नहीं दे सकते ज़कात? ज़कात उन लोगों को आप नहीं दे सकते जो लोग जैसे अस्ल हों। मिसाल के तौर पे आप अपने वालिद और वालिदा को ज़कात नहीं दे सकते और आप अपने दादा और दादी, परदादा और परदादी यानी जितनी ऊपर तक जाएँगे ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरीके से नीचे की तरफ आएँगे, आप अपने बेटे और बेटी को ज़कात नहीं दे सकते। आप अपने बेटे के बेटे और बेटी की बेटी उनको ज़कात नहीं दे सकते। यानी आपके जो बच्चे हैं वो नीचे तक जहाँ तक जाएँगे उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके अलावा शौहर बीबी को और बीबी शौहर को ये भी ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन दूसरे रिश्तेदार जो हैं, चाहे वो सगे हों, चाहे वो चचेरे, पितेरे, ममेरे, खलेरे वगैरह-वगैरह जैसे हों, उनको ज़कात दे सकते हैं अगर वो ज़कात के मुस्तहिक
ہیں۔ امید ہے کہ یہ سمجھ گئے ہوں گے، اگر پھر بھی کچھ اور سمجھنا ہے آپ کمنٹ کریں گے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور کب کیسے کتنی زکوٰۃ دینی ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ سال گزرنے کے بعد میں جو رقم آپ کے پاس میں ہے اس کا 2.5% آپ کو دینا ہے، اور یہ ایک مالی زکوٰۃ ہے، مالداروں پر فرض کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ غریبوں کا حق ہے، اور اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کریں گے دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔